हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल्थ जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल्थ जनरेटर में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के इम्पोर्टेंट लेवल, जिसके ऊपर हम बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है। और एज पर वेल्थ जनरेटर कैसा ट्रेड प्लान रहेगा, एक्सपायरी डे पे क्या इंपॉर्टेंट की लेवल होंगे जहां से हमें बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो कौन सा की मेजर लेवल होगा जहां से की रिवर्सल मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसा कि कल डिस्कस कर रहे थे कि इस ये ट्रेंड लाइन मेजर ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग होने पर हमको फर्दर फॉल दिख सकता है। तो आज मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया, बट यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो के नियर जो कि 22,800 का था, उसके ऊपर से शार्प रिकवरी दिखाया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी स्टिल वैलिड है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यहाँ से चांसेस है कि मार्केट यहाँ से घूम जाए। और अदरवाइज अगर मार्केट ये जो इस स्विंग लो था प्रीवियस 22,800 का था, प्लस यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है जो कि है 22,778। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट एनी हाउ इसको डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करता है तो हमको मेजर फॉल मार्केट में दिख सकता है। और एट एनी डे अगर मार्केट 22,800 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हमको सीधा अगला जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 22,130 का लेवल निकल के आ रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 600 से 700 पॉइंट का अगला फॉल हमको मार्केट में दिख सकता है, अगर आपका जो निफ्टी 50 है 22,800 के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो इस चीज के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एज पर माय पर्सनल ओपिनियन, हमको यहाँ पे निफ्टी आने वाले टाइम में 800 पॉइंट, जी हाँ, 700 से 800 पॉइंट का वन साइडेड मूव हमको दिखा सकता है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। उसके लिए दो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमको फॉलो करना होगा। मेन है कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे और यहाँ से घूम जाए। तो उस सिनेरियो में भी ये कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो ये जो डाउन मूवमेंट पूरा चल रहा है, जो निफ्टी में एक डाउन मूवमेंट चल रहा है, जो डाउनफॉल चल रहा है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो और इसके ऊपर क्लोज हो जाए निफ्टी, तो ये डाउनफॉल का पूरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा और मार्केट अब नए ट्रेंड के लिए चालू हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। और दूसरा, एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड एज पर द फिक्स डिजिट थ्योरी ऑफ द निफ्टी, इट्स माय पर्सनल थ्योरी, फिक्स डिजिट थ्योरी एफडीटी। फिक्स डिजिट थ्योरी ऑफ निफ्टी क्या कहती है? फिक्स डिजिट ऑफ थ्योरी निफ्टी ये कह रही है, एट पर द करेंट सिनेरियो, फिक्स डिजिट ऑफ थ्योरी निफ्टी 50 का आपको ये बता रहा है कि अगर निफ्टी 23,200 प्लस की क्लोजिंग देती है एट एनी डे, तो यहाँ से आपको 23,800 से 24,000 तक के लेवल मार्केट आपको दिखाएगा। दिस इज एज पर एफडीटी थ्योरी। तो यहाँ पे वी विल टेक पोजिशनल लॉन्ग अगर हमको 23,200 की प्लस की क्लोजिंग मार्केट दिखा दे। अदरवाइज अगर मार्केट 22,800 के नीचे की क्लोजिंग दे दे, तो हम यहाँ पे सीधा 22,130 के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्दर, तो यहाँ से हमें 600 से 800 पॉइंट का ट्रेड फर्दर आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि कल एक्सपायरी है, तो कल एक डिसाइसिव क्लोजिंग हमको मार्केट में मिले, जो हमको एक डायरेक्शन दे दे कि किस तरफ 600 से 800 पॉइंट हमको मिलने वाले हैं। दिस इज प्योरली पर्सनल ओपिनियन ऑफ वेल जनरेटर। दिस इज नॉट a trade recommendation. This is only our past experience and the past observation of the Nifty behavior. This is the fact. जैसा ये चल रहा है, निफ्टी जैसा करता रहा है, तो आप भी अगर पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ किस कंडीशन में कैसा बिहेवियर दिखाती है। जनरली जैसा अभी तक का बिहेवियर रहा है निफ्टी का, उसके अकॉर्डिंग अगर निफ्टी का अभी जो सिनेरियो है कि 23,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तो एक बुलिश डायरेक्शन ओपन हो जाएगा, और अगर 22,800 के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो एक बियरिश डायरेक्शन मार्केट में ओपन हो जाएगा। टिल देन कल की एक्सपायरी में हो सकता है हमें डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कल का क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है। तो कल के ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि आज हमारे ट्रेड प्लान ने कैसा वर्कआउट किया। तो अगर मैं देखूं 12 फरवरी को कैसे निफ्टी ने ट्रेड एग्जीक्यूट दिया, क्या ट्रेड दिखाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 फरवरी को क्या हुआ। यहाँ पे हम देखें तो ये दिस आर द 12 फरवरी का ट्रेड प्लान था। यहाँ पे मार्केट
ने ओपन दिया, एक रेंज जोन में बेयरिश कैंडल बनाया। उसके बाद हमारे मेक और ब्रेक लेवल को तोड़ा जो कि था 22,995 का। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल करते हुए नीचे आया, और कल हमने क्लियरली बताया था कि 22,800 से लेकर 22,769 का जो लेवल है वो एक शार्प रिवर्सल जोन होगा, जहां से एक की रिवर्सल हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली वही सिनेरियो हुआ, आज मार्केट ने 22,800 के पास से एक रिवर्सल दिखाया, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया, जो हमारे 23,147 का जो डायरेक्शनल पॉजिटिव जोन था उसको ब्रेकआउट करने में फेल हो गया, और 23,144 के आसपास हाई लगा के फिर से नियर सपोर्ट के पास आया, और वापस रेंज जोन में क्लोजिंग देके गया निफ्टी, जो कि था 23,057 का। तो कल क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? तो दिस की लेवल आर वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली। तो आप भी अपने चार्ट में इस की लेवल को ड्रॉ करके लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल का क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है। 13 फरवरी का निफ्टी फिफ्टी का अगर हम देखें, 13 फरवरी का निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड प्लान ये आपके सामने ओपन कर लिया 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 13 फरवरी का निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड प्लान ओपन है। यहाँ पे क्लियर जो रेंज निकल के आ रही है हमारी, वो रेंज निकल के आ रही 23,125 का लेवल और 22,969 का लेवल। इट मीन इन बिटवीन एक रेंज मूवमेंट हो सकता है। अगर लोअर रेंज में सपोर्ट लेती है तो टुवार्ड अपर रेंज मूवमेंट मिल सकता है, और ओपनिंग के बाद अगर अपर रेंज में रिजेक्शन लेता है तो टुवार्ड लोअर रेंज में हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी में, एज पर वेल जनरेट। तो ये एक डायरेक्शनल रेंज का ट्रेड प्लान हो गया। और डायरेक्शनल क्या है, अगर एनी हाउ वी गॉट द ब्रेकआउट अबव 23,125, अगर 23,125 के ऊपर हमको ब्रेकआउट मिलता है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग देती है, बेयरिश क्लोजिंग देती है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बेयरिश क्लोजिंग देती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 23,197 का। देन द सेकंड टारगेट विल बी 23,273 अपसाइड। अगर एनी हाउ निफ्टी इस लेवल को फर्दर कंटिन्यू ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है तो हमको बहुत कॉशियस होना है। जो कॉशियस लेवल वो है हमारा 23,340 से 23,366। ये एक मेजर कॉशियस लेवल है, तो यहाँ पे अपने एसएल को स्ट्रिक्टली लगाना है लॉन्ग साइड के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक मेजर की रिवर्सल है जहाँ से हमको मार्केट में की रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर बॉटम रेंज का ब्रेकडाउन होता है जो कि है 22,969 का, अगर इस लेवल के नीचे 5 मिनट बेरिश क्लोजिंग मिलती है तो वहाँ हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट है 22,890 और सेकंड टारगेट रहने वाला 22,817 का। और एनी हाउ अगर बेरिशनेस हैवी रहती है और 22,817 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो अगला लेवल है 22,800 से लेके 22,740, ये एक मेजर की रिवर्सल की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल कॉशियस होना, बिकॉज यहाँ से मार्केट फिर से की रिवर्सल इमीडिएट रिवर्सल दिखा सकता है। तो सारे लेवल कैलकुलेटेड लेवल है, तो अपने चार्ट पे इस लेवल को मार्क आउट करके कल लाइव ट्रेड में अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं। अगर ये की लेवल आपको हेल्पफुल कर रहे हैं आपके डे ट्रेडिंग में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबके साथ ये डायरेक्शनल की लेवल पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन